तुलसीदास जी कहते हैं रघुनायक गुणगान। और सुंदरकांड में चरित्र किसका है? श्री हनुमान जी का। श्री हनुमान जी का पूरा चरित्र दौड़ रहा है सुंदरकांड में। लेकिन गोस्वामी जब विराम देते हैं तो कहते हैं रघुनायक गुणगान। ये श्री राम का गुणगान है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, ये रघुनायक गुणगान लिख रहे हैं, श्री हनुमत गुणगान लिखिए। गोस्वामी जी ने कहा, मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं। ये एक ऐसे साधु हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। अगर हनुमान जी की ज्यादा प्रशंसा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा क्या? रघुनायक गुणगान। ये राम जी का गुणगान है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि अगर राम जी का गुणगान की जगह हनुमान जी का गुणगान लिख देते तो? बोले सब गड़बड़ है, क्योंकि जब हनुमान चालीसा लिखा तो वहां भी यही लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, हरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, बरनऊ रघुबर विमल जसु, बरनऊ रघुबर विमल जसु, बरनऊ रघुबर विमल जसु। तुलसीदास जी कह रहे मैं बरनऊ रघुबर, श्री राम के गुणगान का हनुमान चालीसा लिख रहा हूं। ये एक कोड वर्ड है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम नाम सुनाइए, राम जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी का नाम सुनाइए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तुलसीदास जी ही जब से श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, तब से समझाते यार। गोस्वामी जी ने लिखा बरनऊ रघुवर, ये नहीं लिखा बरनऊ हनुमत। अगर लिख देते बरनऊ हनुमत तुलसीदास जी कहते तो फिर कितना ही गाते रहो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियु लोक उजागर, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे ही हम कहते हैं बरनऊ रघुवर तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा राम जी की कथा गाने जा रहा। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां तो हनुमान जी होते हैं। तो जैसे ही हमने कहा बरनऊ रघुवर विमल जस, हनुमान जी आसन मार के बैठ जाते और फिर कहते हैं सुनाओ भाई राम कथा सुनाओ। और फिर हम हनुमान जी की ही प्रशंसा करते चले जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे प्रभु की ही आराधना हो रही है। यह है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। यही तुलसीदास जी ने किया सुंदरकांड में, लिखा रघुनायक गुणगान। ये राम जी का गुणगान गा रहा हूं। उसके बाद सादर सुनहि, एक शर्त लगाई, आदर भी नहीं सादर। सादर शब्द जहां जहां सु लग जाता है, सा लग जाता है, वहां वहां उस शब्द की कीमत और बढ़ जाती है। ऐसे आदर से भी बड़ा शब्द है सादर। जैसे ही कहा सादर सुनहि, एक ही शर्त है, बस सादर सुनिए। इस सुंदरकांड को पढ़ने का महत्व भी बताया कि नहीं बताया, गाने का महत्व भी बताया कि नहीं बताया। सुंदरकांड को कहा सुनिए, हनुमान चालीसा को कहा जो यह पढ़े, बजरंग बाण को कहा पाठ करे बजरंग बाण की। तो सुंदरकांड तो मात्र अपने घरों में मेरे भाई बहन रोज सुनना भी शुरू अगर हम कर दें तो भी सुंदरकांड कल्याण करता है।